और मैं भी यही मार्गदर्शन तो क्या मैं दूँ, मैं भी आप ही में से निकल के यहाँ तक आई हूँ। तो मार्गदर्शन तो ठीक है, लेकिन जिसको जो सही लगे वो अपने अपने जीवन में हमेशा हर किसी का अपने अपने वचन उतारते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से हमारे चंदेरी सर ने कहा है और सभी हमारे सम्मान्य वरिष्ठ ने जो कहा है कि जो मेहनत करता है वो आगे जाता है, और कहीं न कहीं कुछ मेहनतों में कुछ कमी रह जाती है तो बहुत कहते हैं कि कम कम नंबर से हम रह गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेहनत करना है तो जीवन में बहुत लगन से मेहनत करना पड़ेगी। अगर हम डॉक्टर की फील्ड में जाएंगे या कोई इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहता है या बहुत सारी फील्ड है ओपन, लेकिन उस जगह पे जाने के लिए कम से कम हमको 12 से 14 और 14 से 16 और 16 से अगर डॉक्टर बनना तो 18 घंटे की पढ़ाई करना ही पड़ेगी। ये आपको मान के चलना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि जब मेरी बेटी भी डॉक्टर का सपना देखा, मेरे परिवार ने भी, और मेरे ससुर जी स्वर्गीय विस्ता जी पटेल, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनहित में और शिक्षा को कैसे ऊपर लेकर जाना, तो उनका भी एक सपना था कि मेरे अपने परिवार से भी कोई डॉक्टर बने और शिक्षा का कोई मंदिर हो, उनका सपना था। तो हमने भी हमारी बेटी को ऐसा संस्कार दिए हैं, तो वो भी जब डॉक्टर बनी है तो उसके लिए हमने जो प्रिपरेशन करवाया, तो पहले तो हम उसको नीट की तैयारी करवाई, उसके पश्चात फिर हमने उसको बोला कि 12 घंटे पढ़ो, फिर आधा घंटा पढ़ाओ, फिर और आधा घंटा पढ़ाओ। ऐसी घंटों की समय बढ़ाते 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 सभी के बेटा बेटी इसी पैटर्न पे पढ़ाई करते हैं, कोई 12, कोई 14, कोई 18, और उनको निश्चित ही सफलता मिली है। ये बहुत सारे आप सबके बीच में उदाहरण है। आपके बेटा बेटी उसी लाइन में है और हमारे भी बेटा बेटी उसी लाइन में है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो और अच्छी मेहनत करो, और जिस प्रकार से जिस फील्ड में जितनी मेहनत लगती है वो पूरी पूरी मेहनत हमको उसके लगन से करना चाहिए, ताकि हमको हमारी सफलता मिल सके। और जिस प्रकार से आपका जो स्टाफ बैठे हुए हैं और आप जितने अनुशासन में बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका स्टाफ और आपका ये जो यहाँ की संस्थाएं हैं वो आपके लिए, हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रही है। और सर ने भी बताया है कि इस संस्था से जितने भी जो निकले हैं पढ़ के, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं। तो मैं चाहूँगी कि अभी फरवरी में एग्जाम चालू होना है, जनवरी फरवरी में, तो आप सब ने सिलेबस तो पूरा फिनिश कर दिया होगा, पढ़ डाला है, लेसन तो खत्म हो गए होंगे ना आप लोगों के? लेसन खत्म हो गए, पूरा सिलेबस खत्म। बताओ रिवीजन कितनी बार किए हो? कितनी बार? हाथ खड़े करके बताओ, रिवीजन कितनी बार की है? एक बार नहीं, 2 बार रिवीजन करो। कितनी बार? 2 बार रिवीजन करना है। और 2 बार रिवीजन करने के बाद में रिलैक्स मोड में जब हम हमारा पेपर हल करने जाएंगे ना, तो सब की सब क्वेश्चन हल अच्छे से हो जाएंगे। अगर हर क्वेश्चन का हम समाधान अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो निश्चित ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अभी रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि 96% जो है आपकी इस साल का परसेंटेज रहा है। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, तो हो सकता है 98 पे चला जाए, हो सकता है 100 पे भी चला जाए, है ना? तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो 96 को हम आगे ले जाना है, तो इसलिए अच्छी मेहनत करना है। जब हम गांव से आते हैं, हम गांव के छोटे छोटे मंदिरे टोले फलियों से आते हैं, तो कहीं न कहीं हमको आने की भी सुविधा नहीं हो पाती, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए, और कई ऐसे परिवार रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, उसके बाद में भी हम इस शाला में आते हैं और हमारे जो गुरु है वो हमको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो उनकी हर बात हमको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये गुरु वो गुरु होते हैं जो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, हमारा जीवन बनाते हैं, हमें हमारी नौकरी तक ले जाने में इनका सहयोग रहता है। अगर इनके मार्गदर्शन में हम पढ़ेंगे तो हम एक दिन सफलता की सीढ़ियां जरूर चूमेंगे। ठीक है, ऐसी शुभकामनाएं दूंगी आप सबको। और एक बार और बताना चाहूंगी
कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में अभी सिकल सेल का बहुत चल रहा है। जिन बेटा बेटी को सिकल सेल की प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को केयर करे और अभी से सब टेस्ट करवा ले, ताकि हमको भविष्य में आगे जाके बड़ी समस्या का समाधान ना करना पड़े। इसलिए अभी से सिकल सेल के ऊपर आप फोकस करें। भगवान करे किसी के उसमें सिकल सेल ना निकले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का टेस्ट इसलिए करवा ले कि हम वास्तव में हमारे शरीर में क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगी। और पढ़ाई के साथ साथ में खेल गतिविधियाँ भी उतनी ज़रूरी है। और मैं निश्चित ही आप सबको और यहाँ के स्टाफ को और यहाँ के प्रिंसिपल सर को और प्यारे बच्चों को, बेटा बेटियों को यही शुभकामना दूंगी कि आप हमेशा आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ते रहो और जिस फील्ड में भी आप जाओ तो वहाँ पे भी सफलता आपको मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं। अब एकदम पढ़ाई पे लग जाना है। हो गया ना सब? पास का बोर्ड है। हाँ, पास में आ गया ना एग्जाम। पिथौरा कला